तो जय जिनेन्द्र सभी से। और हम नियंठा पर चर्चा कर रहे थे। अब हम आगे के बोल करेंगे। तो चलिए आगे के बोलों के लिए हम एक बार स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। संयम स्थान अल्पहुत्व, सन्निकर्ष और अल्पहुत्व। ठीक है, आज हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले कि हम ये शुरू करें, एक बार ऑलराइट। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये पर्यव और ये सब चीजें हैं क्या। ठीक है ना। चलिए, ठीक है। नाउ अब देखिए क्या होता है कि जो भी चारित्र विषय, आई एक्सप्लेन कि क्या चीज क्या होती है। पहले एक बार हम सुनते हैं ध्यान से कि चारित्र विशुद्धि की तरतमता को संयम स्थान कहा जाता है। तो तरतमता, तरतमता का मतलब है लेवल क्या है, कितनी अधिक तरतमता है, कितनी अधिक निर्मलता है। अच्छा, निर्मलता आती कैसे है? जितनी जितनी निर्जरा होती है उतनी उतनी निर्मलता आ जाती है ना। आत्मा का कर्मों से हल्का होना। तो जितना हल्कापन उतनी निर्मलता, उतनी तरतमता, इसे ही हम तरतमता कहते हैं। ठीक है। और ये होता कैसे है? सारी चीज किससे कनेक्टेड है? मोहनीय कर्म से कनेक्टेड है। तो मोहनीय कर्म का जितना जितना क्षयोपशम होगा, उतनी उतनी आत्मा में निर्मलता, कषाय जितने जितने कम होंगे, जितने जितने उतने उतने कर्म जो है वो कम होंगे। होता क्या है, कर्म उदय में आते हैं और उसके साथ जब मोहनीय कर्म कर्म उदय में आने पर अपना फल देते हैं या आत्म प्रदेशों में भोगे जाते हैं और कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं। लेकिन मोहनीय कर्म का संयोग जब होता है तो नए कर्मों का बंधन हो जाता है। और जितना प्रगाढ़ मोहनीय कर्म का संगम होता है, उतने ही प्रगाढ़ कर्मों का बंधन हो जाता है। ठीक है। तो कर्मों का हल्कापन यानी जितनी जितनी निर्जरा, उतनी उतनी आत्मा की उज्ज्वलता, निर्मलता, तरतमता। ठीक है। तो ये किससे जुड़ा है? मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से जुड़ा है। जितना कम मोहनीय कर्म का जुड़ाव होगा या जितना मोहनीय कर्म से अलगाव होगा, जितना मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होगा, उतनी ही तरतमता जो है वो अधिक होगी। ठीक है। अब साधुओं में क्या है कि अनेकों प्रकार के साधु है, अनेकों प्रकार की निर्मलताएं, तरतमताएं उनकी है। जैसे कोई साधु हो है, वो पहली एक बहुत बड़ी सीढ़ी बनी हुई है, कोई साधु है वो पहली सीढ़ी पर खड़ा है, कोई है वो जो सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ा है, बीच की सीढ़ी पर खड़ा है। तो अलग 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 लेवल हो गए। जैसे हम श्रावकों में भी देखते हैं ना कि कोई श्रावक है वो बहुत उच्च कोटि का है, कोई श्रावक बहुत ऑर्डिनरी है। तो क्या है, जितना जितना मोहनीय कर्म का क्षोभ उतनी उतनी, तो कोई प्रथम सीढ़ी पर तो कोई छत पर खड़ा है। तो उसी तरह शुद्धि की तरतमता से संयम के असंख्य स्थान हो जाते हैं। ऐसी असंख्य सीढ़ियां हो जाती हैं। कोई साधु यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है। ऐसी असंख्य लेवल्स हैं। किसके अनुसार? इस तरतमता के अनुसार, आत्मा की शुद्धि के अकॉर्डिंग। तो प्रथम समय की शुद्धि का एक स्थान है,
संयम स्थान में जो नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5, अगर आप ये अंक देखें, मैं दोनों साइड बाय साइड खोलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5, ये जो अंक आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये संयम स्थान के अल्प बहुत्व के सूचक हैं कि कितने कम है और कितने अधिक हैं। अब देखिए कि हम देखते हैं कितनी सीढ़ियां हैं, है ना। ये नंबर 1 में कितनी सीढ़ियां हैं, नंबर 2 में कितनी सीढ़ियां हैं, इसको हम देखते हैं। अब आप देखिए कि जो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्नातक में। ये स्नातक क्या है? स्नातक है 13वां और 14वां गुण स्थान, ठीक है। अब 13वें 14वें गुण स्थान में जो विशुद्धि है, वो तो बराबर ही है ना, क्योंकि क्या है, चार घाती कर्मों का क्षय हो गया, केवल ज्ञान केवल दर्शन उपलब्ध हो गया, और अनंत शक्ति संपन्नता, और यानी कि निरंतराय जो है वो हो जाते हैं। तो यहाँ हर एक जीव की बराबर जो है वो विशुद्धि है। तो केवल एक ही टॉप मोस्ट सीढ़ी है, और कोई सीढ़ियां नहीं है कि भाई ये इसमें कम वाला है, इसमें अधिक वाला है। चाहे केवली हो या चाहे तीर्थंकर हो, कोई भी हो, उनकी जो विशुद्धि है, उनका जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है, वो समान है। उनकी कंप्लीट जो है वो चार घाती कर्मों का उनके क्षय हो चुका है। तो उनकी विशुद्धि, उनकी जो तरतमता है, वो बिल्कुल सेम है। तो वहां पर केवल और केवल एक ही सीढ़ी है, एक ही सीढ़ी यानी एक ही स्टेप है, जिसके ऊपर सब समान रूप से विद्यमान है। किसी की कम नहीं, कि ऐसा नहीं इसका केवल ज्ञान अधिक है उसका केवल ज्ञान कम है, या इसकी विशुद्धि अधिक हो गई उसकी कम हो गई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर एग्जैक्टली सेम है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक है ना, और ये सबसे कम है। सबसे कम है यानी सीढ़ियां सबसे कम है, कि कम अधिक क्योंकि है ही नहीं, सब बराबर है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आप निर्ग्रंथ में देखें, तो यहाँ भी एक ही नंबर दिया हुआ है। एक का अर्थ है कि यहाँ पर भी सब एक ही है, मतलब नंबर 1 में है, और यहाँ पर सबकी विशुद्धि समान है। 11वें 12वें गुण स्थान में क्या है, मोहनीय कर्म का कोई भी एहसास नहीं है। 11वें में इसलिए नहीं है कि पूर्णतया दब चुका है, और 12वें में इसलिए नहीं है क्योंकि पूर्णतया खत्म हो चुका है मोहनीय कर्म। लेकिन 11वें और 12वें में जो एहसास है, जो तरतमता है, वो कंप्लीटली, जो विशुद्धि है, वो कंप्लीटली बराबर है, सेम है। सब जितने भी जीव यहाँ पर है, वो बिल्कुल एक जैसा एहसास यहाँ पर करते हैं। किसी की विशुद्धि कम नहीं, और किसी किसी की तरतमता ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं तो ये देखिए, एक और एक, यहाँ दो को जो है हमने एक एक ही स्थान दिया है। इसके बाद 3 4 5 हमने 2 3 4 5 जो है ये हमने पुलाक बकुश प्रतिसेवना और कषाय कुशील को दिया है, ठीक है ना। अब पुलाक बकुश प्रतिसेवना कषाय कुशील यानी सभी में जो है वो असंख्य सीढ़ियां हैं, लेकिन फिर भी जो है वो पुलाक की सीढ़ियां कम है, बकुश की उससे अधिक है, और प्रतिसेवना की उससे भी अधिक है। कषाय कुशील की सबसे अधिक क्यों है? ये बाकी जितने भी तीनों हैं, ये सारे छठे गुण स्थान में है। कषाय कुशील क्या है, छठे से लेकर के 10वें गुण स्थान तक है। इसीलिए कषाय कुशील की जो सीढ़ियां हैं, वो सबसे 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 अधिक है, क्योंकि छठे से लेकर 10वें गुण स्थान तक यानी विशुद्धि में बहुत सारे लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है। बाकी जो पुलाक बकुश और प्रतिसेवना है, उनमें जो है वो असंख्य सीढ़ियां हैं, परंतु सबसे कम पुलाक के हैं, उसके बाद बकुश की हैं, उसके बाद प्रतिसेवना की हैं, ठीक है ना। और जो कषाय कुशील है उसकी सबसे अधिक। क्यों सबसे अधिक? क्योंकि छठे से लेके 10वें गुण स्थान तक बहुत असंख्य जो लेवल्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका पुलाक बकुश प्रतिसेवना अल्प बहुत्व। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 ये लेवल आपको समझ में आया, राइट। तो पहले ये बात समझ में आ गई है। अब हम एक चीज है, आप समझिए कि ये पर्यव क्या होते हैं और पर्याय क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम वापस एक बार
राइट। तो सबसे पहले आप देखिए पर्यव। पर्यव नए किसको बोलते हैं कि ज्ञाता का वह अभिप्राय जो द्रव्य को गौण कर पर्याय को ग्रहण करता है। ठीक है। और पर्याय होता क्या है? पर्याय का मतलब है कि अपनी पुरानी अवस्था को त्याग कर, यानी पूर्व अवस्था। ये बुक में नहीं है डेफिनेशन, इसीलिए अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे रिकॉर्ड तो हो ही जाता है सेशन, है ना। पूर्व अवस्था को त्याग कर और नई अवस्था, नई अवस्था की प्राप्ति लिख देते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या है कि हमने ये तरतमता तो समझ लिया कि बहुत सारी सीढ़ियां हैं और उसके हिसाब से ही हमने इसे कैलकुलेट किया है। ठीक है। तो अब क्या है कि चारित्र के जो पर्यव हैं उन्हें कहते हैं सन्निकर्ष। क्या कहते हैं? सन्निकर्ष। ये मुझे बार बार थोड़ा सा इस पर जा करके आपको लाना पड़ेगा इसमें। यस। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। अगर इसमें से कुछ आप पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं कि अल्प बहुत्व क्या है। आप समझ गए कि जो भी पुलाक जीव हैं, ठीक है, आप मानिए दो अलग अलग पुलाक जीव हैं, तो दो अलग अलग पुलाक जीव जो हैं उनकी विशुद्धियां अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है। कितने स्थान है? असंख्य स्थान है। पुलाक के अंतर्गत ही असंख्य विशुद्धियां हो सकती हैं, असंख्य लेवल हो सकते हैं। लेकिन ये असंख्य लेवल जो है ये बकुश से कम है। बकुश के दो बकुश के साधु हैं, उनकी अलग अलग विशुद्धि हो सकती है। और कितने प्रकार के लेवल है विशुद्धि के? असंख्य है। मगर वो पुलाक से अधिक है, पुलाक की बकुश से कम है। और ऐसे ही असंख्य लेवल प्रतिसेवना में भी है। लेकिन ये प्रतिसेवना वाले जो हैं इनके कितने लेवल हैं? असंख्य लेवल जितने हैं वो बकुश से अधिक है। और कषाय कशूर कुशील सबसे अधिक। क्यों अधिक? क्योंकि छठे से लेकर के 10वें गुण स्थान तक है। तो आप सोचिए कितने कितने लेवल्स इसके, ये भी असंख्य ही है। लेकिन इनके असंख्य जो है वो इन तीनों से बहुत अधिक है, क्योंकि छठे से 10वें गुण स्थान तक की तरतमता। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि 9वें गुण स्थान और 10वें गुण स्थान वाले जो जीव होते हैं उनकी विशुद्धि सेम होती है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि समय का, क्योंकि एक समय में 9वां गुण स्थान, अगले समय में 10वां गुण स्थान, उसके अनुसार हम कह सकते हैं 10वें गुण स्थान वाले की विशुद्धि अलग। राइट। लेकिन वैसे विशुद्धि जो होती है वो दोनों की सेम होती है। समय के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 10वें गुण स्थान की अधिक होती है। तो कषाय कुशील की सबसे अधिक, सबसे कम लेवल, है ना, कि इसकी कम उसकी अधिक, उससे उससे अधिक उसके अधिक। ये लेवल कम किसमें है? स्नातक और निर्ग्रंथ में। क्यों? क्योंकि सारे निर्ग्रंथ जो हैं वो बिल्कुल सेम प्रकार की विशुद्धि वाले होते हैं। या तो मोहनीय कर्म का कंप्लीट क्षय या मोहनीय कर्म का कंप्लीट उपशम, यानी मोहनीय कर्म का कोई एहसास नहीं। तभी तो 11वें गुण स्थान में इतना, इतने पुण्य का अर्जन हो जाता है, इतनी निर्जरा हो जाती है कि अगर वहां पर मृत्यु हो जाए तो केवल और केवल जो है वो अनुत्तर विमान में जाकर के और जीव जन्मता है। ठीक है ना। और 12वें गुण स्थान में आने के बाद तो 13वें गुण स्थान में जाना ही है। तो वहां पर तो कुछ है नहीं, उसके बाद तो जितने भी पुण्य इत्यादि है उनका क्षय करके और जीव 14वें गुण स्थान को पार करके और मोक्ष जाता है। तो ये स्नातक में जितने भी स्नातक हैं इनकी सबकी विशुद्धि, जितने भी जीव हैं जितने भी साधु हैं उनकी विशुद्धि बिल्कुल सेम होती है। और उसी प्रकार निर्ग्रंथों की विशुद्धि सेम होती है। तो उसमें सिर्फ एक एक ही होती है। ठीक है ना। एक जैसी होती है।
और पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय, कुशील की असंख्य असंख्य स्थान होते हैं, लेवल्स होते हैं, लेकिन वो सबसे कम पुलाक के लेवल, फिर बकुश, फिर प्रतिसेवना, कषाय, कुशील के सबसे अधिक लेवल होते हैं। मैं एक बार वापस जूम पर जाकर के और आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ। अगर कुछ पूछना आप चाहें इसमें से तो पूछ सकते हैं। जी, कुछ पूछना चाहते हैं? एनीबडी? नहीं? इजी था ये, समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है भाभी, समझ में आ गया। समझ में आ गया, ओके। चलिए ठीक है, तो मैं म्यूट कर देती हूँ एक बार फिर से। राइट। अब हम अगला आ जाते हैं सन्निकर्ष द्वार पर। ठीक है ना, ये अगला द्वार हमारा है सन्निकर्ष द्वार। इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो ये अगला आ गया हमारा सन्निकर्ष द्वार। ठीक है, अब ये सन्निकर्ष द्वार क्या है? चारित्र के पर्यवों को सन्निकर्ष कहते हैं। तो अब चरित्र के स्थान तो क्या है? असंख्य हैं। हमने अभी अभी किया ही था कि चरित्र के जो स्थान है वो तो असंख्य हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के समय, जीवन कितने समय का है? असंख्यात ही है। कर्म भूमि का मनुष्य है वही तो साधु बनेगा, और उसके जो है वो मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती? अनलिमिटेड लाइफ तो हो ही नहीं सकती है। तो जीवन का समय है, परंतु एक पर्यव अनंत होते हैं। पर्यव का मतलब है एक स्थिति को छोड़कर दूसरी स्थिति को धारण करना, यानी निर्जरा होती चली जा रही है और निर्जरा से आत्मा की विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है, और नए नए लेवल को जो आत्मा अचीव करता जा रहा है। तो हर एक समय में, सी, समय असंख्य, लेकिन हर एक समय में, समय के हर एक स्थान में जो निर्जरा हो रही है, जो कर्म निर्जरित हो रहे हैं, वो एक एक स्थान में, एक एक समय के एक एक स्थान में अनंत कर्म निर्जरित होते हैं। अनंत कर्म निर्जरित, अनंत कर्म पिघल करके आत्मा से अलग हो सकते हैं। और इस प्रकार से हर एक समय में, हर एक स्थानक में कितनी कितनी विशुद्धि हो सकती है। इस दृष्टि से अनंत पर्याय है। ठीक है, तो चारित्र के पर्याय तो असंख्य है। कोई निर्ग्रंथ क्या है? चारित्र का पालन करता है। तो कितने लेवल्स हो सकते हैं? जितने उसका जीवन, और जीवन क्या है? असंख्य समय का हो सकता है, लेकिन हर एक समय में, हर एक स्थानक में, समय के हर स्थान में जो निर्जरा है वो अनंत हो सकती है। अनंत कर्म निर्जरित होते हैं। इस दृष्टि से अनंत पर्यव है। ठीक है, तो अब हम देखें कि पुलाक, पुलाक के साथ षट स्थान पतित, कषाय कुशील के साथ षट स्थान पतित, शेष चार से अनंत गुणहीन। षट स्थान पतित, अनंत गुणहीन, ये सारी क्या चीजें हैं? नीचे आप देखिए, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील के साथ षट स्थान पतित, यानी इनकी आपस में तुलना की गई है। पुलाक की अब बकुश के साथ में, ठीक है ना, और बकुश की पुलाक के साथ में, प्रतिसेवना के साथ में। तो आपस में जो ये जो निर्ग्रंथ है, इनकी हम तुलना कर रहे हैं कि एक एक निर्ग्रंथ के एक एक समय में कितने कितने कर्म निर्जरित हो सकते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अनंत कर्म एक समय में निर्जरित हो सकते हैं, मगर वो अनंत कर्म जो निर्जरित हो सकते हैं, उनमें भी किसके कम निर्जरित हो रहे हैं, किसके अधिक हो रहे हैं, और कितने गुना कम या कितने भाग कम। गुना मतलब मल्टीप्लिकेशन, इतने गुना। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ भाई, एक व्यक्ति सुंदर है, दूसरा तो उससे उतना गुना अधिक सुंदर है या उतना गुना कम सुंदर है ना। कम सुंदर है तो हम कह रहे हैं अरे ये तो इससे मतलब दुगना कम सुंदर है, यानी कि कम सुंदर है वो, और दुगुना अधिक सुंदर है यानी और अधिक सुंदर है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर तुलना की गई है। तो हम इस तुलना को समझ लेते हैं, बाकी तो सिर्फ पढ़ने की बात है कि षट स्थान पतित क्या चीज है और ये कम है या अधिक है। ठीक है ना। तो पुलाक और कषाय कुशील के जगन, लास्ट वाला पढ़ रही हूं मैं, अल्प बहुत्व, सबसे कम और परस्पर तुल्य है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए, पुलाक और कषाय कुशील के जघन्य पर्यव, जघन्य पर्यव यानी मिनिमम,
मिनिमम जो निर्जरा हो रही है समय में, वो तो सबसे कम ही होंगे और आपस में तुल्य हैं कि एक साथ इतने इतने कर्म निर्जरण होते हैं। और इसके बाद जो अधिकतम, जैसे एक पुलाक है, उसमें कम से कम कितनी निर्जरा हो सकती है एक एक समय में, और अधिक से अधिक कितनी निर्जरा हो सकती है, वो बकुश में कितनी हो सकती है, बकुश में अधिकतम कितनी हो सकती है, कषाय कुशील में मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है वो एक एक समय में जो अनंत कर्म निर्जरित होते हैं उनकी तुलना की गई है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यहाँ अलग अलग निर्ग्रंथों की तुलना की गई है। बाकी सिर्फ पढ़ने की बात है। और जहां पर ये अल्प और बहुत्व की बात की है ना, कि अब समझिए एक पुलाक को हम लेते हैं, पुलाक में कम से कम कितने कर्म निर्जरित होते हैं, साधु हैं, साधुत्व का पालन करते हैं, पंच महाव्रती हैं, तो कम से कम कितने कर्म निर्जरित होते हैं, कम से कम क्या लेवल है, और अधिक से अधिक क्या है, और उसके बाद आपस में तुलना की गई है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये षट स्थान पतित और अनंत गुणहीन और अनंत गुण अधिक क्या चीज है। ठीक है, तो हम वापस यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए, हम समझते हैं कि षट स्थान पतित और ये क्या है। तो अब समझिए, एक साधु है, ठीक है, उसका दूसरे साधु के संयम स्थान में संख्यात गुण, असंख्यात गुण और अनंत गुण की तरतमता या डिफरेंस जो है वो हो सकती है। कर्मों के निर्जरण में फर्क हो सकता है, जिसके कारण विशुद्धि में फर्क आ सकता है। तो ये जो फर्क है या ये जो कंपैरिजन है, ये जो डिफरेंस है, उसको चट्टाणवड़िया शब्द से समझाया गया है, जिसे यहाँ पर षट स्थान पतित का नाम दिया है। षट स्थान, षट यानी छह, छह स्थान से इनको इनकी तुलना की गई है या इन्हें समझाया गया है। तो ये षट का मतलब ही छह हो गया, पारिभाषिक शब्द है, यानी कि तरतमता के छह स्थान है। ठीक है। और ये जो छह स्थान है, तो विशुद्धि, की तरतमता के छह स्थान। ठीक है। अब ये छह स्थान कौन से हैं? ये हैं अनंत भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात नहीं, पहले अनंत भाग, अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, और संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, और अनंत गुणहीन। ठीक है। तो ये अब हम, यदि अगर अधिक हो तो इसी तरह से अधिक हो जाएंगे कि अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, और अनंत गुण अधिक। ये धीरे धीरे ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। हम क्या करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हम कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से, सिर्फ कल्पना से हम मानते हैं कि जो अनंत है, मानिए उसकी वैल्यू है 100। ठीक है, उसकी कीमत है 100। असंख्यात है, असंख्यात कम होता है ना अनंत से, मानिए उसकी कीमत है 50। है नहीं, हम सिर्फ मान रहे हैं समझने के लिए। असंख्यात तो असंख्यात होता है, संख्यात तो असंख्यात होता है। संख्यात जिसे हम आराम से गिन सकते हैं, वो असंख्यात से भी कम हो गया, वो हो गया 10। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, अनंत, अनंत, असंख्यात और संख्या। ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, हमारे पास गुणहीन है और भागहीन है, गुण अधिक है और भाग अधिक है। तो हम लिखते हैं गुणहीन, गुणहीन का मतलब गुणा, मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम गुणा करते हैं, और भागहीन। ठीक है। फिर गुण अधिक, इतना गुणा अधिक। ठीक है, गुण अधिक और भाग अधिक। ठीक है। अब क्या है कि हमने ये माना अनंत 100 है, असंख्यात 50 है और संख्यात 10 है।
जब हम अनंत की बात करते हैं और गुणहीन करते हैं, तो हमने क्या किया है कि अनंत, असंख्यात और संख्यात, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यदि किसी कोई भी एक साधु का लेते हैं, अगर उसका संयम स्थान आप मानिए कि 10,000 है, कोई भी एक संयति है या साधु है, उसका संयम स्थान हम मानते हैं, संयम स्थान एक साधु का, ऐसे ही हमने मान लिया 10,000 है, 10,000 उसका संयम स्थान है, ठीक है। तो अब हम उसका किसी दूसरे साधु से कल्पना अगर कर रहे हैं, तो अगर हम गुणहीन लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, इस 10,000 का, देखिए अनंतवा अनंत है ना यहाँ पर, तो ये अनंत का 100 से गुणा कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यही चीज हम असंख्यात का करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम 50 से कर देंगे, तो यहाँ पर 200 आ जाएंगे। और यही चीज अगर हम संख्यात का करेंगे तो दूसरे साधु की कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये 10 से कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि संख्यात की कीमत क्या है, 10, असंख्यात के 50 और अनंत की 100। तो जब भी आपको गुणहीन निकालना है, तो जो भी उसका संयम स्थान है, उससे हमने 100, 50 या 10 से हमने डिवाइड किया, तो हमें गुणहीन मिल गया, ठीक है। अब यही चीज अगर आप भागहीन निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, पहले कितना था, 10,000 और ये 100, तो आप इस 10,000 में से इस 100 को माइनस कर दीजिए, तो आपके आ जाएंगे 99,000। ठीक इसी प्रकार इस 10,000 में से इस 200 को माइनस कर दीजिए, तो आपके आ जाएंगे 9,800। इस 10,000 में से इस 1000 को माइनस कर दीजिए, तो आपके आ जाएंगे 9,000। यानी कि हम दो अलग अलग साधुओं की तुलना अगर कर रहे हैं, तो अगर हम कहें कि ये जो दूसरा साधु है, ये इस पहले साधु से असंख्यात गुणहीन है, तो हम क्या कहेंगे कि वो 200, अगर इसके पर्यव 10,000 है तो उसके 200 हैं, ऐसे। अब समझ में आया तुलना कैसे करती है। हम कहते हैं कि भाई एक साधु है, उसके चारित्र के पर्यव 10,000 हैं, दूसरा जो है वो अनंत भागहीन है। अनंत भागहीन का मतलब हो गया कि जिस साधु की हम बात कर रहे हैं, उसके चारित्र के पर्यव अगर 10,000 हैं, जो दूसरा साधु है उसके पर्यव कितने हैं, 99,000 है। क्यों? क्योंकि वो अनंत भागहीन है। यहां से अनंत देखेंगे और यहाँ से भागहीन देखेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर कहाँ आते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। और ये मिला कैसे, गुणहीन में सिर्फ डिवाइड बाय करना है, 150, 10, और जो आया उसको ओरिजिनल से माइनस करना है, तो भागहीन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं गुण अधिक में। अधिक में, अब अधिक में क्या है, आप देखेंगे कि ये जो 100 है, इस 100 से ले करके और 10,000 तक की संख्या, यहाँ असंख्यात में 200 से 10,000 तक की संख्या, यहाँ पर क्या है, इस 1000 से 10,000 तक की संख्या, ये पर्याय, ठीक है। अब भाग अधिक अगर हम निकालें, तो भाग अधिक क्या हो गया, अब वही चीज माइनस कर देते हैं, है ना। 10,000 माइनस 100, यानी कि 99,000 से 9,900 से 10,000 तक की संख्या, 9,900 से 10,000 तक की संख्या, नॉट 99,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, जब आप माइनस करते हैं 10,000 में से 200, तो आपके कितने आ गए, 9,800 से 10,000 तक की संख्या। यहाँ जब हम माइनस करेंगे 10,000 में से 1000, तो 9,000 से 10,000 तक की संख्या। तो ये सारे 9,000 से 10,000 तक जिसके भी चारित्र के पर्यव हैं, जिसके भी निर्जरा के स्थान हैं, उसको हम क्या कहेंगे, संख्यात गुण अधिक। 9,000 से 10,000 तक वाले, अगर 9,800 से 10,000 वाले, तो उसके अंतर्गत आ जाते हैं असंख्यात। अगर अनंत है तो वो आ जाते हैं 9,900 से 10,000 तक वाले, वो हो जाते हैं अनंत।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। और ये कैसे करेंगे? सबसे पहले गुणहीन निकालिए, डिवाइड बाय 100, उसको माइनस करिए, भागहीन आ जाता है। ठीक है ना? अब इसी 100 से 10,000 तक की संख्या गुण अधिक, इस 200 से 10,000 तक गुण अधिक, इस 1000 से 10,000 तक गुण अधिक, और इसी को माइनस कर लीजिए। ये माइनस करने से यही तो आया था, 9,900 से 10,000, ये भाग अधिक। ये 9,800 से 10,000 भाग अधिक, और ये 9,000 से 10,000 भाग अधिक। ठीक है ना? ये भागहीन था, और भाग अधिक में यहां से लेकर के वहां तक की संख्या, ये भाग अधिक हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है समझाने का। मेन क्या है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि निर्जरा जो है वो एक ही समय में कितनी कितनी निर्जरा हो रही है, और उसका आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो अलग अलग साधुओं का। ठीक है, तो कितना गुना कम कितने गुणे अधिक जो है वो हो सकते हैं। अब यही चीज आप देखिए, हमने गुणहीन, भागहीन, गुण अधिक और भाग अधिक को एक ही टेबल में हमने समझा दिया। अगर आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पर दो अलग अलग टेबल्स करके बनाइए। आप एक ही टेबल में बनाएंगे, मुझे इजियर लगता है, तो इस एक ही टेबल में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना? अब षट स्थान को समझाने का एक दूसरा तरीका भी है, वेरी इजी मेथड, तो वो भी हम कर लेते हैं। लेकिन इसके पहले अगर यहाँ कुछ आप समझ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं अलाउ कर देती हूँ एनोटेशन, ये सॉरी, अनम्यूट करना। कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ से? सरिता जी, आप लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन? ये है ऐसे तो, लेकिन मतलब इसमें जो भी निकालना होगा सबसे पहले हमें गुणहीन निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद हम आगे का निकाल पाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले आपको ना ये गुणहीन जो है ये निकालना ही होगा, क्योंकि ये गुणहीन निकालते ही 100, फिर इस 10,000 में से 100 को माइनस कर दिया तो भागहीन आ गया। बस इसी गुणहीन और भागहीन के सहारे हम गुण अधिक और भार अधिक निकाल लेते हैं। ठीक है ना? क्योंकि गुण अधिक क्या है, 100 से, ये देखिए, इसी 100 से 10,000, इसी 200 से 10,000, ये इस वाले को यूज करके। ठीक है, और यही अगर हम भाग अधिक निकाल रहे हैं तो इसको यूज कर लेंगे। इस, देखिए, इस 100, 200 और 1000 से 10,000, ये हो गया गुण अधिक, और एक 9,900, 9,800 और 9,000 से 10,000, ये हो गया आपका भाग अधिक। ठीक है ना? ये संख्यात में 50 है ना, संख्यात में तो 10 ही है। आपने 1000 कैसे किया? किसको? लास्ट वाला संख्यात में 10,000 हाँ, में से 1000 कैसे कम किया? 50 ही है ना संख्यात तो। नहीं नहीं, ये तो हमने 10 ही है संख्यात तो। संख्यात को 50 ही है, कहाँ 50 है? नहीं, 10 है, आपने 1000 कैसे माइनस किया? लास्ट कहाँ वाला, 10? लास्ट वाला लास्ट इक्वेशन। वाला जो है, ये देखिए, कोई भी संख्यात जो है ना, इसको 10,000 से 10 को गुणा किया, तब ये 1000 आया, है ना? और इसी 1000 से 10,000 तक के अगर किसी के चारित्र पर्यव होते हैं तो उसे हम कहते हैं संख्यात गुण अधिक। किससे? इससे, ये जो 10,000 वाला साधु है ना, इससे संख्यात गुण अधिक। ये यहां से आया 1000, ये जो 1000 है ना, ये इधर से आया, और ये 50 से डिवाइड किया तो ये 200 आ गया। अब 200 से 10,000 की संख्या है तो ये कंपैरिजन इसके साथ में हो गया। ठीक है, आया समझ में ये? पहले वाले में तो गुणहीन में तो गुना करना है और भागहीन में माइनस करना है। गुणहीन में गुणा नहीं करना है, हमने भाग ही किया है। देखिए, हमने भाग 10,000 से 100 को डिवाइड किया, डिवाइड, हाँ भाग किया, डिवाइड। तब 100 आया है। फिर माइनस किया तब भागहीन आया। ठीक है ना? फिर इसी 100 से 10,000 तक की संख्या गुणाधिक, इसी 200 से 10,000 तक की संख्या गुणाधिक, और इसी 10,000 से, इसी 1000 से 10,000 तक की संख्या गुणाधिक, और फिर इसी 9,900 से 10,000 तक की संख्या भाग अधिक, इसी 9,800 से 10,000 तक की संख्या, ये हो गया भाग अधिक, और इसी 9,000 से 10,000 तक की संख्या, ये हो गया भाग अधिक। लेकिन अनंत, असंख्यात और संख्यात वो आप यहां से देखेंगे। आया समझ में? इसको वापस एक बार देखिएगा, बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भाग किया और माइनस किया, भाग करके जो मिला उससे लेकर के 10,000 तक की संख्या वो गुणाधिक हो गया, और माइनस करके जो मिला
उससे लेकर के 10,000 की संख्या तक की संख्या, वो हो गया आपका भाग अधिक। ठीक है। जी। आप गुणहीन कैसे निकालेंगे? चलिए मैं पूछती हूँ आपको, एक एक करके पूछती हूँ। अ, उम, कौन जवाब देना चाहेंगे? पुष्पा जी, आप जवाब देंगे? हम्म ठीक है। तो पुष्पा जी ऐसे देखिए, एक साधु है, हाँ, मानिए उसके जो पर्यव है वो 10,000 है। ये जो 10,000 हमने माना, ठीक है। तो एक दूसरे साधु की हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है। जो दूसरा साधु है वो क्या है? असंख्यात गुणहीन है। असंख्यात गुणहीन। तो उस असंख्यात गुणहीन के चारित्र के पर्यव कितने होंगे? असंख्यात गुणहीन, है ना? आप असंख्यात यहां से उठाएंगे और गुणहीन यहां से उठाएंगे। यहां से नीचे जाइए और यहां से ऐसे जाइए, आप यहां आकर टकराएंगे। तो असंख्यात गुणहीन कितने हुए? 200 हो गए। और ये 200 हमें मिले कैसे? हमने उसी 10,000 को 50 से भाग दिया। 50 से क्यों भाग दिया था? क्योंकि हमने असंख्यात को 50 माना था, इसीलिए 50 भाग दिया, तो हमारे 200 आए। ठीक है। तो इस टेबल को ना आप जब भी कभी याद करें तो इस टेबल को पहले बना लीजिए। फिर जो भी कुछ आपको निकालना है कि दो अलग अलग संयति है, दो अलग अलग साधु हैं, उन्हें हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला क्या किया हमने? जो 10,000 है उससे अनंत असंख्यात संख्यात के अनुसार हमने भाग करके गुणहीन निकाल लिया। फिर जो आया उसको 10,000 से माइनस किया, कम किया, तो हमारे भागहीन आ गया। अब गुणहीन की जो संख्या आई थी 100, 200, 1000, वहां से 10,000 तक की संख्या, ये गुण अधिक। और जो 9,900, 9,800, 9,000 आया था, यहाँ पर ये देखिए इधर वाला, ये यहाँ से 10,000 तक की संख्या, ये आ गया भाग अधिक। अब आपको जो भी निकालना है सिर्फ आपको ऊपर से और नीचे से उसमें एरो बनानी है, बस, और कुछ नहीं करना है। एक और पूछूं आपसे पुष्पा जी? हाँ, ठीक है, जी, चलिए अनंत अब। में हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ। अनंत में तो हो गया 10 अनंत में तो हो गया 10 से भाग, असंख्यात में हो गया 50 से भाग, संख्यात में नहीं, संख्यात में हुआ 10 से भाग, अनंत में हो गया 100 से भाग, हाँ, और असंख्यात में अनंत हुआ में 100 50 से से भाग। भाग। हाँ, हाँ। ठीक है ना? हाँ, हम्म ये मेरा ये हम्म रब हो गया था, मैं इरेज कर रही थी तब। ठीक है ना? और 100 से भाग करके जो संख्या मिली वो हो गई गुणहीन। हाँ, फिर 10,000 गुणहीन। में उस 100 को हम्म माइनस कर दिया, तो बचा हम्म 9,900, ये हो गया भागहीन। 900। और ये जो हमारा 100 आया भागहीन। था, है ना, ये जो 100 आया था, यहाँ से हाँ, 10,000 तक की संख्या, ये हो गया हमारा गुण अधिक। और इस 9,900 से 10,000 तक की संख्या, ये हो गया हमारा भाग अधिक। अब हमें किसी का भी देखना है तो कैसे देखेंगे? मानिए एक साधु के पर्यव 10,000 है, ये वाले, और जो दूसरा साधु है वो उससे असंख्यात गुण अधिक है, तो उसकी अधिक। संख्या क्या हो जाएगी? अब देखिए, असंख्यात के लिए इसको अंडरलाइन करिए, हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है। असंख्यात के लिए इसको अंडरलाइन करते हैं, और हमने कहा असंख्यात गुण अधिक, तो गुण अधिक के लिए हम इसको करते हैं, ठीक है। इससे हम ऐसे जाते हैं और इससे हम ऐसे जाते हैं, कहाँ आकर टकराया? यहाँ आकर टकराया। तो हम कहेंगे जो दूसरा साधु है वो उसकी तुलना में उसका क्या हो गया? 200 से लेकर के 10,000 तक के उसके चारित्र के पर्यव हो सकते हैं। ठीक है ना? उसके निर्जरा के पर्यव जो है वो कितने हो सकते हैं? उस साधु की अपेक्षा 200 से लेकर के 10,000 तक की संख्या वाले हो सकते हैं। कैसे पहुंचे हम यहाँ तक? हमने कहा असंख्यात गुण अधिक, तो यहाँ से गुण अधिक उठाया, यहाँ से असंख्यात उठाया, यहाँ से सीधे चले, यहाँ से सीधे चले और यहाँ पहुंचे। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है। और कोई देना चाहेंगे? एक पूछूं किसी से मैं? अच्छा, चलिए बताइए। एक साधु है, उसके 10,000 जो है वो निर्जरा के, या जो पर्यव, जो चारित्र के पर्यव हैं वो हैं। दूसरा जो साधु है उसके संख्यात भागहीन है इसकी अपेक्षा, तो उसके कितने हो गए?
संख्यात भागहीन है। हाँ 10 में 10 से 9,000। बोल। संख्यात संख्यात ये रहा और हाँ भागहीन क्या है? 9,000 हो गया। ये हाँ रहा। 9। यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ हाँ से सीधे जाएंगे। कौन सा हुआ? कहाँ टकराए ये दोनों जाकर? 9,000 पे। 9,000। तो 9,000 उसकी अपेक्षा 9,000 हो। 9,000। ठीक है ना? हम्म ये आ गया देखना। तो टेबल को बनाना और टेबल को पढ़ना। ठीक है? 9,000 हो गए। आया समझ में ये? हाँ आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको समझाने का एक और तरीका भी है। अगर आप कहें तो मैं आज समझा दूं, आप कहें तो मैं अगली क्लास में भी समझा सकती हूँ। पहले आप इस टेबल को पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट तो वो क्लास भी में एक समझाइए तब आगे। नेक्स्ट क्लास में समझा दूं ना, पहले इसको अच्छे से। और इस टेबल को ना 10 बार बनाने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के ये टेबल जो है ये एकदम पक्की हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल, है ना? ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? अनंत को 100 माना, असंख्यात को 50 माना और संख्यात को 10 माना। अब एक साधु को ले लिया, मान लीजिए उसके चारित्र के पर्याय 10,000, ऐसे ही मान लिया हमने। ठीक है? तो दूसरे साधु की जब हम तुलना करते हैं तो अनंत असंख्यात संख्यात इधर लिखिए और गुणहीन भागहीन गुण अधिक भाग अधिक ऊपर लिखिए। अब हम क्या करेंगे? इस 10,000 को, क्योंकि अनंत का 100 था, 100 से भाग दिया, असंख्यात का 50 था, 50 से भाग दिया, और संख्यात का 10 था तो हमने 10 से भाग दिया। तो मिला क्या हमें? 100, 200 और 1000। ठीक है, राइट? और भागहीन कैसे मिला? इसी 100 को 10,000 से घटा दिया, इसी 200 को 10,000 से घटा दिया, और इसी 1000 को 10,000 से घटाया, तो ये हमें भागहीन मिल गए। ठीक है ना? अब गुण अधिक क्या है? इसी 100 से 10,000 तक की संख्या, इसी 200 से 10,000, इसी 1000 से 10,000। और भाग अधिक क्या है? इसी 9,900 से 10,000, इसी 9,800 से 10,000, इसी 9,000 से 10,000। बस ये टेबल बन गई। अब आपको करना क्या है? पढ़ना है उस टेबल को। पढ़ेंगे कैसे? मानिए हमने कहा कि दूसरे साधु का संख्यात संख्यात हम कह सकते हैं संख्यात भागहीन। ठीक है? तो यहाँ से संख्यात उठाया, यहाँ से भागहीन उठाया, यहाँ से नीचे गए, यहाँ से इधर पहुंचे, 9,000 तक पहुंच गए। ठीक है? तो जो भी आपको चाहिए उसको इस तरह से आप रीड करने की कोशिश कीजिए, राइट? तो ये हमारी टेबल है, इसको आप पहले बनाइएगा, बना के फिर अपने आप को ही बहुत सारे प्रश्न पूछिएगा। और ये किसकी तुलना में है? उस साधु के जिसके के हमने 10,000 पर्याय माने हैं, उसकी अपेक्षा से ये टेबल है। ठीक है ना? ये सिर्फ हमारी कल्पना है, ये रियल नहीं है, कल्पना है। लेकिन इसी को हम इनलार्ज करके, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम एक जब आपने कभी मैप देखा है, भारत का नक्शा, है ना? आपने कभी राजस्थान का नक्शा देखा है, कैसे एक कागज के ऊपर बन जाता है? तो उस कागज के ऊपर जो नक्शा है, क्या सचमुच भारत उतना छोटा सा है, हमारा देश? क्या सचमुच दुनिया, ये पूरी दुनिया का जो नक्शा आ जाता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, क्या सब इतने छोटे छोटे से हैं? नहीं है। लेकिन जब आप इनको बड़ा करेंगे तो ठीक ऐसे ही नजर आएंगे। अगर किसी रॉकेट में जाकर के, किसी स्पेसशिप में जाकर के बाहर से अगर आप देखेंगे तो भारत देश बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा आपने नक्शे में देखा है ना? वही चीज बड़ी हो जाती। तो वास्तव में ये 10,000, 100, 900 ये नहीं है। लेकिन हम मान लें छोटा करके नक्शे की तरह, अगर एक साधु के चारित्र के पर्यायों को हमने 10,000 लिया तो उनकी तुलना में ये बाकी इतने होंगे। ठीक है ना? फिर यही जब असंख्य अनंत हो जाते हैं तो ये भी उतने ही असंख्य अनंत हो जाते हैं। तो ये समझने का या समझाने का सिर्फ एक तरीका है। मैंने कोशिश की है ये बहुत तो क्लैरिटी। हाँ टेबल हाँ, तो समझ आ गया। फिर ये टेबल। जैसे क्वेश्चन है सन्नी का, पुलाक पुलाक के साथ षट स्थान पतित, हाँ, तो षट फिर ये स्थान कैसे? पतित का मतलब है षट स्थान पतित, यानी ये 6 चीजें आ सकती है इनमें, है ना? ये अच्छा, सब चीजें आ सकती है, इसीलिए षट स्थान पतित। और ठीक कषाय है ना? कुशल के साथ षट स्थान अनंत पतित। गुणहीन, अनंत भागहीन, अनंत गुण अधिक, अनंत भाग, ये सारी चीजें हो सकती है, इसीलिए षट स्थान पतित का है। यानी षट स्थानों का, 6 स्थानों का फर्क
जो है वो बुलाक के साथ में है। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिर्फ पढ़ना है कि किसके साथ कितना फर्क है। ये तो जो भगवान ने फरमाया, जो हमें बताया कि किसका किसके साथ कितने चारित्र पर्यायों का अंतर है, मगर उसे हम छोटी संख्या में लाकर समझना चाहें तो इस टेबल से समझ सकते हैं। ठीक है ना। ठीक। और इसका जो दूसरा तरीका है षट स्थान को समझने का, ये हम अगली क्लास में कर लेंगे। अब आ जाए हम स्क्रीन पर। हाँ, तो हमने जब संजया किया था तो हमने सोचा था इसको और थोड़ा डिटेल में और थोड़ी अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे जब नियंठा करेंगे, है ना। तो अब आप देखिए, आगम क्या है, कोई चमत्कार नहीं है जो जाकर मत्था टेक दिया और इच्छाएं पूरी हो गई। अपनी गणित, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब ठीक करना पड़ जाता है, नहीं है कि नहीं है। यही तो पूर्वों का ज्ञान था, क्या क्या, कितनी कितनी गणित, कितना कितना कितनी कितनी ज्योग्राफी, कितना कितना विज्ञान, सब कुछ, है ना। तो ये भाई क्या कहते हैं, ये खासियत है जैन धर्म की, है कि नहीं है। आपको अंदर तक पूरा पॉलिश कर देता है ना। हाँ। तो चलिए आरती जी, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप म्यूट हैं मगर कुछ कह रहे हैं, फरमा रहे हैं। कहते हैं जैन धर्म में हर चीज का प्रूफ है। हर चीज का प्रूफ है। और अब देखिए समय के साथ में क्या है, क्योंकि पहले तो लोग क्या याद रखा करते थे, एक आदमी की मेमोरी से दूसरे आदमी की मेमोरी में भगवान ने बहुत मिनिमम शब्द कहे थे, लेकिन जो गणधर होते थे उन मिनिमम शब्दों को उनको इलेबोरेट करके लिखना आता था। सोचिए कितने भयंकर ज्ञानी हुआ करते थे। भगवान तो मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बोला करते थे जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना। भगवान बहुत कम शब्द बोला करते थे। गणधर होते थे, वो उन शब्दों के को विस्तार करके और उन्हें लिखना आता था, और वो 100% सही होता था। अब उसको जो आगे वाले, उनकी मेमोरी सोचिए कितनी तेज होती थी, इतनी तेज होती थी कि उसको हूबहू वो याद करके समझ करके आगे बढ़ा देते थे उसको। धीरे धीरे क्या हुआ, लिखने की कला शुरू हुई, है ना। तो जो, क्योंकि अब याद इतना नहीं रहता था तो लिखना पड़ा। अब लिखने में क्या है कि कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो लिखा जाता था। अब एक आदमी से दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तो उसके लेखनी में भी डिफरेंस आ सकता है, उसके समझ का भी फेर आ सकता है। क्या लिखा उसने, क्या समझा, नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और उसने अपने समझ से लिख दिया, है कि नहीं है। अब आज के समय में जो है प्रिंटिंग आई है, लेकिन आज का समय आते आते तक अनेकों मत बन गए इसके कारण, है ना। किसी ने कुछ लिखा और कुछ समझा, किसी ने कुछ और लिखा और कुछ और समझा। परंतु भगवान के वो कहते हैं ना, भगवान के क्या है, जो शब्द हैं, है ना, वो जब निकलते हैं, है ना, तो वो तो क्या है, 100% एक ही थे, सेम थे, 100% राइट थे। और जो गणधरों ने समझा और लिखा, विस्तार किया, वो भी 100% सेम थे और राइट थे। अब यहाँ तक आते आते छद्मस्त जीव हैं, तो इसीलिए कभी भी कोई भी पढ़ी हुई चीज अगर समझ में ना आए तो ये कमी किसकी है, ये कमी धर्म की, देव की, गुरु की नहीं, ये कमी हमारी है ना। हमारी समझ में गलती हो सकती है, हमारे बताने में, समझने में गलती हो सकती है, समझाने में गलती हो सकती है, लेकिन जो भगवान की वाणी है उसमें कोई भी कहीं भी कोई त्रुटि नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके साथ ही चलिए हम आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आपकी 5वीं क्लास नहीं है नियंठा की? हम आपसे भी है। कुछ फरमाया किसी ने? हाँ, हाँ जी, ये छठी क्लास है, छठी क्लास है। नहीं, 5वीं क्लास यूट्यूब पे नहीं है आपकी? 5वीं क्लास यूट्यूब पे मैंने कल ही डाली है, मैं डालना अच्छा। भूल गई थी, तो मैंने कल ही 5वीं क्लास डाली है, अब मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, ठीक है, हाँ, ठीक है। बहुत ही गूढ़ ज्ञान है एकदम, इतना डीपली। ओ नहीं नहीं कुसुम जी, हम सब में ना, मैं बात बताऊं आपको, हम सब में बराबर ही ज्ञान है, इक्वल नहीं, ज्ञान है। आपका तो बहुत ज्ञान है, बाप रे बाप। इतना अच्छा से समझाती है, और तो इतना मुश्किल सब्जेक्ट एकदम आसानी से समझ में आ जाता है, तो बहुत मुश्किल। धन्यवाद बहुत बहुत तुमको। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सामने नहीं बैठे होते तो मेरा रिवीजन ही नहीं हो रहा होता। तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।